देश परदेश में आपका स्वागत है। परदेश से सतीश झा। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की 192 वर्षगांठ और लाल बहादुर शास्त्री की 117वीं। ये दो हमारे देश के एक सबसे बड़े नेता, जो हमारे देश का एक चिन्ह है दुनिया भर में, और दूसरे जिनकी याद हमें इसलिए आती है कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, अपनी ईमानदारी से देश को उन्होंने मोहा, और उनकी याद जो उन्होंने 1.5 साल के आसपास जो सरकार चलाई, वो 1.5 साल की सरकार तमाम 1.5 साल वाले प्रधानमंत्रियों के मुकाबले कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही और हम पर एक गहरी छाप छोड़ गई। बात करते हैं महात्मा गांधी की। देश आज जहां भी जाए दुनिया भर में, भारत का मतलब महात्मा गांधी अक्सर लोग समझते हैं, जिन्होंने नारा दिया सत्य और अहिंसा का, जिन्होंने लड़ाई लड़ी आजादी की इस तरह से जो कोई सोच नहीं सकता था, जिन्होंने प्रेरणा दी मंडेला को, मार्टिन लूथर किंग को, बराक ओबामा को, ऐसे लोगों ने जिन्होंने दुनिया की राजनीति और सामाजिक नीतियों को एक तरह से बहुत गहरे ढंग से बदला। महात्मा गांधी अपने आप में देश के सबसे बड़े नेता रहे हैं और आइंस्टाइन तक को कहना पड़ा कि कभी दुनिया को ताज्जुब होगा, लोगों को ताज्जुब हुआ, एक ऐसा आदमी कभी इस धरती पर था। उस व्यक्ति के बारे में आज की राजनीति के तहत उन्हें कभी चतुर्बनिया कहते हैं, कभी उनकी तमाम जो मानवीय जो कमजोरियां होती हैं, किसी में भी होती हैं, उन सब को लेकर के उनके ऊपर टीका टिप्पणी होती है, और उनकी जो महान कृतियां हैं, जो उनका देश के लिए जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो सब लोग भूल जाने की कोशिश करते हैं। वैसे नेताओं ने ट्विटर पे उनकी प्रशंसा की है, उनको श्रद्धांजलि दी है, उनको उनके बारे में 2-4 अच्छी बातें कही हैं, कुछ मौक़ों को याद किया है जो गांधी जी की याद हमें दिलाते हैं। लेकिन ये सब औपचारिकता की बातें हैं। राजघाट में जाना, फूल चढ़ाना, ये हमेशा हर सरकार करती रही। लेकिन गांधी जी की जो एक परिकल्पना थी अंत्योदय की, भारत के विकास की, भारतीय के विकास की, सिर्फ भारत नहीं, भारतीय के विकास की और हर भारतीय के विकास की, एक जो हर एक के मन से जो एक उपनिवेशवाद की जो एक बू है, उसकी जो एक छाप पड़ चुकी है हम पर, उसे हटाने की जो बात थी, उस पर पिछले 75 सालों से कभी किसी ने ज्यादा जोर नहीं दिया, शब्दों के अलावा। जब नरेंद्र भाई 2014 में आए, उन्होंने स्वच्छता की बात की, बहुत अच्छा लगा। तभी मैंने कहा था कि ये बात सतही तौर पर कही जाए, उसका मतलब नहीं होगा। सरकार जब कोई काम करती है तो उसको एक नीति परख करना चाहिए, ढांचे में ढालना चाहिए। लेकिन गांधी जी की याद आई, उनका चश्मा देखा, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने यज्ञ किए, चाहे वो नमक सत्याग्रह हो, चाहे वो जो भी उन्होंने आंदोलन किए, उनकी जो मूल बात थी वो किसी भी नीति में, किसी भी घोषणा में, किसी भी सरकारी कदम में वो नहीं दिखी। यानी कि गांधी जी को हम नाम की तरह याद रखें कि या उनसे प्रेरणा लेके एक ऐसा समाज बनाए जहां हर भारतीय उस स्तर पे हो सके जहां आज मानवीय संभावनाएं हैं। आज का दिन एक ऐसा दिन हम याद करें कि 93% हमारे लोग जो हैं देशवासी, उन्होंने हाई स्कूल पास नहीं किया है, और उनके हाई स्कूल में भी जो उनकी क्षमता है, वो हाई स्कूल जो दूसरे देश हैं वहाँ के हाई स्कूल के बच्चों के मुकाबले या पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले कहीं बहुत कम है। अपने देश में भी जो समृद्ध स्कूल हैं, उनके हाई स्कूल के बच्चों की तुलना में भी जो 93% जो हमारे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा हाई स्कूल की काफी कमजोर पड़ती है। हमारे भारत सरकार की रिपोर्टें कहती हैं कि हमारे बच्चे, हमारे देश के जो भविष्य हैं, जिनके कंधों पे भविष्य का भार पड़ेगा, वो 8वीं क्लास तक पढ़ने के बाद दूसरी तीसरी दर्जे की समझ रखते हैं। ये देश बनाया है, ये देश बनाया है जबकि हमने कल्पना की थी, गांधी जी ने कल्पना की थी
कि हमारा देश आजाद होगा तो हर आदमी अपनी संभावनाओं की सीमा तक पहुंच सकेगा। आजादी का मतलब यही होता है कि हर नागरिक अपनी संभावनाओं की सीमा तक पहुंच सके। उस हद तक हमने कभी देखा नहीं गांधी जी की संभावनाओं को, उनके सपनों को। 75 साल हमें हो गए और सिर्फ उनका नाम लेते हैं, राजघाट में उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाते। शास्त्री जी की याद इसलिए आती है कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ईमानदारी जताई। जब कोई बात हुई, चाहे वो रेल मंत्री थे, दुर्घटना हुई तो उन्होंने इस्तीफा दिया। जब उन्होंने नदी पार की तो उन्होंने वाकई नदी पार की। और उनके मुकाबले में जो आज का नेतृत्व है, उन्होंने घड़ियालों के झील तक पार कर ली 5 साल के बचपन में। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स के 26 सितंबर के संस्करण में उसकी जो एक फोटोशॉप इमेज छपी है, उस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की। कहना पड़ा उसे, उनके यहाँ ना उस नाम का कोई व्यक्ति है, मुख्य संपादक की संभावना बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती है उससे, ये बिल्कुल फेक है, उसका पूरा का पूरा शीर्षक फेक है। वो बिल्कुल झूठ, इतना बड़ा झूठ है कि उसमें अगर हम अखबार में एक शब्द बदल दें तो भी ये झूठ है। यहाँ सब कुछ ही झूठ है। वो फोटोशॉप एक वर्जन बनाया गया जिसमें तारीख और सितंबर महीने की स्पेलिंग भी गलत है, और जो कुछ सब कुछ ही गलत है। खैर, एक झूठ तो झूठ होता है। उन्होंने तस्वीर छाप दी हमारे महान नेता की, उसमें कहा गया कि ये जो है विश्व की आखिरी उम्मीद है। उसके बारे में लिखा गया उनके उनके उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हीं से दुनिया चल रही है। और सबसे महान, सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत और सबसे बड़े नेता जो दुनिया में है अब वही है, ऐसा लिखा गया। अब जानते हैं अखबार ऐसा नहीं लिखते। उनका अपना पोस्टर था, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में ये उनकी कोई नई बात नहीं थी। ये बात जब 2016 में, जब ट्रंप और हिलरी क्लिंटन की लड़ाई चल रही थी, तब भी बीजेपी का आईटी सेल ने कोशिश की कि ऐसा लगा कि क्योंकि बीजेपी आईटी सेल लोगों ने उसको ट्वीट किया, रीट्वीट किया, ऐसा कुछ देखा गया। तब भी कहा गया कि ट्रंप के समर्थन में न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरें छपी। अब इसका एक सिलसिला अगर आप देखें, पहले हमने शुरू में सुना होगा कि डिग्री की बात हुई, क्या उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वाकई शिक्षा पाई थी, तो पता लगा हमें एंटायर पॉलिटिकल साइंस के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ गया। दूसरी बार ये लगा कि कई बार हम देखा अखबारों में खबरें छपती थी, और एक बहुत बड़ी बात ये थी कि उनको सभी को एक इच्छा होती है कि हमें कोई ना कोई पुरस्कार मिलता रहे, लोग हमारी तारीफ करें। लेकिन इस तरह की फेक पुरस्कार बनाए जाए, तो पता लगा एक किसी ने फेक पुरस्कार बना दिया, उनको दे दिया, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, उसकी चर्चा हुई, बहुत हर जगह हुई। और ये जो है बीजेपी की परंपरा बन गई है। कुछ दिन पहले देखा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी संस्था को, जिसका कोई दूर का रिश्ता रहा हुआ हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, उसको एक ऐसा काम दिया, सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि उनकी सरकार सबसे अच्छी सरकार है, और उसको उन्होंने चीज छापा कि हार्वर्ड ने कह दिया सबसे अच्छी सरकार। अब इस तरह की जो बातें हैं, जब सरकार कोई काम नहीं करती है, उसको प्रशंसा चाहिए, तरह तरह की प्रशंसा चाहिए, उसकी कोशिश करते रहते हैं किस तरह से तोड़ मोड़ के अखबार से और जो भी जरिया हो लोगों को भरमाने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने जो कांग्रेस के मुकाबले कैसे किसी भी खबर को तोड़ मरोड़ के लिए ऐसा पेश किया जाए कि खबर कितनी भी खराब हो वो सब उनके पक्ष में जाए, इसमें उन्होंने एक काफी महारत हासिल कर रखी। ये जो जो झील में 5 साल के बाल नरेंद्र ने जो तैयारी की, तरह तरह निकले उसमें से और बच के आ गए तमाम घड़ियालों के बीच में से, तब से लेकर के शिक्षा से लेकर के अब तक कितने महानता के जो गीत गाए जाते हैं। एक संपादक ने ये लिखा, मुझे अब ताजुब हुआ इस बात को देख करके, उन्होंने लिखा कि तुम रक्षक काहू को डरना, ये उनका संपादकीय। यानी कि जो एक गांधी जी की जो परिकल्पना थी, जिसमें कि सत्य, अहिंसा, सत्य का मतलब यही होता है कि जो आपको दिखता है, जो आप सब समझते हैं, उसे कहिए। जब लेकिन जब नेतृत्व जो है कोशिश करे कि सत्य कुछ भी हो, उसको हम तोड़ मरोड़ किस तरह रखें कि हमेशा हम दिखें। अभी जब 2019 के चुनाव के ठीक पहले, करीब
नवंबर दिसंबर में भी ये देखा गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के नाम से कई चीजें लिखी गई कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के लिखने वालों ने लिखा है भारत के बारे में कि भारत की जनता जो है वो बहुत ही इस तरह से सब कुछ, सारे फैसले खुद ही अभी फौरन करना चाहती है, सारे फल उसको फौरन चाहती है, उसका इंतजार करने का कोई इरादा नहीं है। यानी कि उसमें जितनी भी जनता की बुराइयां हो सकती थी वो ये की गई इस तरह से कि जो हमारी सरकार है वो सब दूरंदेशी के साथ चल रही है, लेकिन जनता जो है वो आज के बारे में देखती है, कल के बारे में देखना नहीं चाहती। इस तरह करके उन्होंने तमाम चीजें न्यूयॉर्क टाइम्स के किसी लेखक के हवाले से कही गई, जो भी सब गलत था, उसमें वाक्य गलत थे, शब्द गलत थे, ग्रामर बिल्कुल नहीं था, अंग्रेजी जैसे गांव वाली होती है वो थी, लेकिन नाम न्यूयॉर्क टाइम्स कहा गया कि ऐसा दुनिया के लोग कहते हैं भारत के बारे में। यानी कि सब लोग गलत हैं, जनता गलत है, हमारे देश के नेता, पुराने नेता गलत हैं, गांधी जी गलत थे, नेहरू जी गलत थे, सब लोग गलत थे, सिर्फ आज का जो प्रशासन है वही सही है। ये तो किसी भी तरह से देखें, गोदी मीडिया ने उसको, जैसे गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, करीब हमारे हिसाब से 95% मीडिया जो है वो करीब खड़ा नहीं हो पा रहा आज की तारीख में, नहीं कह पाता कोई सच। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जिस तरह की बात गांधी जी ने कही थी, सब लोग अपनी बात कह सकते हैं, वो चाहे उनके विरोध में हो चाहे जैसे भी। आज किसी ने इस बात का जिक्र किया कि JRD टाटा ने दूरदर्शन पे ऐसा इंटरव्यू दिया, उन्होंने बात ये भी कही कि वो कितना पसंद करते थे नेहरू जी को, उसके बाद भी उनसे कितने विरोध थे अर्थशास्त्रियों पर, यहाँ तक कहा कि नेहरू जी को अर्थशास्त्र बिल्कुल नहीं थी। ये बात आज कोई कह नहीं सकता आराम से। जो लोग कहेंगे उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आक्षेप लगेगा, उनके ऊपर कई तरह की सरकारी उनके ऊपर जुल्म हो सकते हैं। तो ये जो माहौल बन गया है हमारे यहाँ, जो सत्य और अहिंसा को छोड़ के अहिंसा और असत्य का माहौल बन गया है, आज अब हिंसा और असत्य का माहौल बन गया है। तो जो है वो कहीं गलत जगह पे लग गया है। हिंसा अहिंसा से हटके सत्य के पहले उसका इस्तेमाल हो रहा है आज की तारीख में। तो 2 अक्टूबर 2021 152 साल गांधी जी को पैदा हुए, आज हुए हैं। 170 साल लाल बहादुर शास्त्री को हुए हैं। ये बहुत लंबा समय होता है, 150 साल का समय, एक दोनों की सेंचुरी मान लीजिए। इसमें भारत के 140-150 करोड़ लोग जितने भी हों, उन सब तक कम से कम शिक्षा और सच बोलने का और एक दूसरे का आदर करने का और हिंसा से बचने का, ये जो गांधी जी का सपना था, ये हम लोग कहीं पूरा कर सकते थे। इसके लिए राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी? अभी हमने देखा कांग्रेस के भी साथ यही कुछ चर्चा हो रही है कि उनके लोगों ने भी अपनी ही पार्टियों के खिलाफ, पार्टी के नेताओं के खिलाफ, जो सबसे बड़े नेता का विरोध करते हैं या सवाल खड़े करते हैं, विरोध कोई नहीं करता है, सवाल खड़े करते हैं, उनके खिलाफ भी उनके घर पे जाके गुंडागर्दी की गई। ये जो एक संस्कृति है तभी पैदा होती है जब हमारे लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वो कहीं कमजोर हो जाते हैं, जब उनकी जो जड़ें हैं कमजोर हो जाती हैं, जब हमें सिखाते नहीं शिक्षा के साथ कि लोकतंत्र का मतलब होता है हर चीज बातचीत से तय करो, लाठी से नहीं, हमेशा कोशिश करो कि दूसरे का आदर करो। तो 2 अक्टूबर वो दिन है जब हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे ऐसा देश बने जहां सत्य और अहिंसा की मान्यता, उसके मूल्य स्थापित हों, उससे कमजोर ना होने दिया जाए, और जो है अहिंसा का सत्य के पहले ना लगे। इसके लिए जरूरी है कि हमारे न सिर्फ जो रूलिंग पार्टी है उसके नेता, बल्कि हर पार्टी के नेता अपने आप में यह तय करें कि वस्तु स्थिति जो भी हो, कुछ जो हमारे बड़े मूल्य हैं उनसे हम विचलित नहीं होंगे, उनसे हम अलग नहीं हटेंगे, क्योंकि समाज तय करेगा कि हमारा प्रशासन कैसा चलेगा। अमेरिका में आपने देखा 6 जनवरी 2021 में जब ट्रंप ने कोशिश की कू करने की, उसके बाद भी किस तरह से उन्होंने एक तरीके से, एक ढंग से उसके ऊपर काम किया। उसके ऊपर मिलिट्री ने एकदम से जोर से काम नहीं किया, उसके ऊपर जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो न्यायपालिका का तरीका है, उसके हिसाब से
लोगों को चुन चुन के धीरे धीरे उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके साथ एविडेंस के बाद आरोप लगते हैं, उसके पहले नहीं लगते। और एक पहली बार जो कू की कोशिश की गई अमेरिका में, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, तो इस तरह के अगर जो उत्पाती थोड़े बहुत हो भी गए तो उससे बचने के तरीके बहुत उन्होंने निकाल रखे हैं। उनकी व्यवस्था बड़ी मजबूत उस तरह से है। तो व्यवस्था तब मजबूत होगी जब हमारी शिक्षा मजबूत होगी, जब सबके पास शिक्षा पहुंचेगी। तो 93% जो लोग हमारे हैं जिनके हाई स्कूल तक की शिक्षा नहीं मिली है, उन्हें हम कैसे इन मूल्यों के साथ भविष्य के बारे में सोचने की प्रेरणा दें, उसके लिए जमीन तैयार करें, ये बहुत आवश्यक है हमारी सरकार के लिए। और ये बातें 2 अक्टूबर, हर 2 अक्टूबर को याद करनी पड़ेंगी। गांधी जी के नाम के साथ शास्त्री जी सामयिक थे, लेकिन गांधी जी का जो सपना है, गांधी जी का नेतृत्व है, गांधी जी की जो भूमिका हमारे देश की को बनाने में है, वो ऐतिहासिक। शास्त्री जी सामयिक थे, गांधी जी ऐतिहासिक रहेंगे हमेशा भारत के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा जो हमारे जो युवा हैं, जो गांधी जी का नाम शायद ज़्यादा नहीं सुन पाते, उन तक की बात पहुंचाने के लिए हम सभी कोशिश करते रहेंगे कि जो उनके बारे में वो बातें समझी जाएं जिनका भारत के निर्माण में मतलब था। वो बातें नहीं जो कि मानवीय कमजोरियों से जुड़ी हुई हैं, उनसे हम किसी की भूमिका हम मानवीय कमजोरियों से तय नहीं करते। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ, अगली पायदान तक। नमस्कार।